मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, वो विष पीने वाले छिपा तू किधर है। भगवान बड़े ही दयालु हैं, एक बार उन्हें आवाज लगा करके देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा अपने भक्तों की पैर ना सुने। 2 बार जयकारे की आवाज लगाएं, चलते हैं प्रसंग की तरफ। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। बतलाया गया है कि सतियां इस भारत देश में किस तरह से अपना नाम रोशन कर गई है। आजकल की माताओं बहनों को घर का ही काम करने को दे दिया जाता तो कहती इतना काम हम नहीं कर पाएंगे। पहले की सतियां माताएं बहनें ऐसी हुआ करती थी कि दिन भर सारा काम काज, धान कूटना, पिसना पीसना, इतना काम काज करती थी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह ही उठती थी, दिन भर काम काज में लगी रहती, टाइम नहीं मिलता था सोने। फिर भी अपने पति देवता और सास ससुर से कभी शिकायत नहीं करती थी मुझे इतना काम है। सतियों की बात आ गई, चलो सती की कथा सुनाते हैं। एक राजा थे जो मध्य देश में रहते थे, जिनका नाम था अश्वपति महाराज। कहने का तात्पर्य पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, वो चाहे उनकी मान मर्यादा चली जाए, उनके पास कुछ भी खाने के लिए बचे, लेकिन वो अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने देते थे। राजा का कर्तव्य भी होता है कि खुद अपने आप को ना देख करके प्रजा की रक्षा करे, तभी आप दोबारा राजा हो पाएंगे। वो आजकल भैया लोग प्रधान हो गए, कहीं पहले अपन बनाओ फिर जनतक देखा जाए। जब ऐसा काम करोगे तो जनता आपको दोबारा नहीं चुनेगी। जैसा आपका नाम है, आप राजा हैं, तो सबसे पहले आप अपनी प्रजा पर ध्यान दो कि हमारी प्रजा हमसे दुखी तो नहीं हो रही। बहुत ही दयालु राजा थे, खुद अपने आप को कष्ट सह लेते, परंतु अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होने देते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, राजा अपने महलों में बैठे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। विचार किया, मैं तो जनता के लिए इतना सब कुछ करता हूं और ज्योतिष ऋषियों के बताने पर मैंने सब कुछ कर दिया, परंतु मेरे घर में एक सुने साने आंगन में कोई संतान नहीं है, तो मेरा जो राजवंश है मेरे मर जाने के बाद में फिर कैसे चलेगा, कैसे मेरा नाम आगे बढ़ेगा। विचार किया, तब तक रानी वहां पर पधारी। बोली, क्या बात है स्वामी? जवाब दिया है, मेरी आधी उम्र व्यतीत हो चुकी है, लेकिन संतान न होने की कोई संभावना नहीं है। देवी, मेरा तो जी बहुत व्याकुल हो रहा है कि अगर मेरे संतान कोई नहीं हुई तो राज्य हट कैसे चलेगा। जवाब दिया है, स्वामी भगवान ऐसा नहीं करते किसी के साथ में। अगर अंधेला है तो कहीं ना कहीं उजाले की किरण भी होगी। धैर्य धरो, धीरज धरो, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धरो, अगर परमात्मा ने मेरी किस्मत में संतान का सुख लिखा है तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो चाहे जितने प्रयास कर डालो। रानी की बात राजा समझ गए कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो अच्छी बात है। रानी कहने लगी, स्वामी जितना आप परेशान हैं उससे कई लाखों गुना मैं भी परेशान हूं, लेकिन करूं मैं क्या? मैं भी चाहती हूँ कि सोने साने आंगन में एक संतान का जन्म हो जाए तो कितना ये सोना सना आंगन पूरा राजपाट सब भर जाए। उदाहरण, 56 प्रकार का आपने भोजन बनाया, अगर उसमें नमक नहीं डाला तो व्यर्थ है भोजन, बेकार। इसी प्रकार अगर आपका राजबंड हीरे जवाहरात सब कुछ है, राजा हैं आप, और अगर एक संतान नहीं तो फिर धिक्कार है इसी राज्य पर।
रानी ने जवाब दिया, स्वामी मैं भी परेशान, कितने दिन बीत नहीं ललना। मैं भी चाहती हूँ कि सुनसान आंगन में एक बच्चे का अवतार हो जाए, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा है। कितने दिन बीत नहीं ललना, और बड़ा सुनो सानो ला गई हमारा अंगना। और स्वामी मैं भी चाहती हूँ सुनसान आंगन में एक बच्चे की किलकारियां गूंजे, लेकिन ये भाग में नहीं लिखा तो कैसे मिल सकता है। होती रे ललनवा एगो गोदिया खेलाए लेती, होती रे ललनवा एगो गोदिया खेलाई लेती। सुने सान घर माँ बधैया बजाई देती। और पिया ननदी को देती मैं तो नेग रसिया, हो ननदी को देती मैं तो नेग रसिया। बड़ा सुनो सानो ला गई हमारा अंगना। जवाब दिया है रानी, अगर तुम ऐसे परेशान रहोगी तो काम नहीं चलने वाला। मेरी बात सुनो, भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। इतने दिन बीत नहीं ललना, इतने दिन बीत नहीं ललना। बड़ा सुनो सानो ला गई हमारा अंगना। जवाब दिया है राजा ने, देवी धीरज धरो, अगर परमात्मा मेरी किस्मत में संतान का सुख लिखे हैं तो जरूर मिलेगा। धीरे धीरे मेरे भगवत श्रोताओं समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, एक ऋषि जी का आगमन हुआ वहां पर। संत ने जैसे महाराजा को देखा, बोले क्या बात है, आप तो बहुत चिंतित लग रहे हैं। राजा ने जवाब दिया है, प्रभु मुझे कोई भी चिंता नहीं है, राजपाट धन दौलत माल खजाना सब कुछ है, लेकिन एक संतान के लिए मैं दुखी हूं। याद रखना मेरे माई बाप, जिसके संतान नहीं है वो संतान के लिए परेशान हो, जिसके संतान है वो संतान से परेशान है। भगवान कहते हैं कि तुझे सुकून कब मिलेगा, जब तक आप परमात्मा की शरण नहीं लेंगे। महात्मा ने बताया, अगर तुम्हें संतान की इच्छा है तो तुम जाकर के माता सावित्री की पूजा करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, प्रभु मैंने बहुत बड़े बड़े दान यज्ञ, गरीबों को भोजन कराया है, बड़े बड़े यज्ञ करवा डाले, बड़े बड़े महात्माओं को दान कर दिया, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। उस माता सावित्री की पूजा करने से क्या होगा। महात्मा ने बताया कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं जा सकता, और ये बात सत्य भी है, प्रमाणित। अगर सच्चा संत है तो उसके मस्तक से तेज अलग ही तीव्र गति कर रहा होगा।
नहीं तो